हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, मूलचंद शर्मा जी, जो कि हरियाणा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिना वक्त गवाए मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत दूर नहीं है नूह, जहां की बेटियां इस वक्त हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने लिए केवल एक छोटी सी मांग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं। सर, धन्यवाद। मेवात जो नूह जिला है, बिल्कुल हमारा पहले एक लोकसभा भी रही है और लोकसभा का हिस्सा भी रहा है और पहले पलवल जिले के साथ है, और जहां यूनिवर्सिटी की बच्चों की डिमांड है और बहुत लंबे समय से जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिमांड वहां के लोगों ने की थी। हमने फिरोजपुर झिरका में अभी एक अपना को एजुकेशन के लिए और ताबड़ू में भी अभी कॉलेज की हमने शुरुआत की है को के लिए, और पुराना में महिला कॉलेज के लिए 3 कॉलेज हमने मेवात के क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने 3 कॉलेज अपने मेवात के ज़िले में हमने एक कॉलेज दिए हैं और जल्दी ही कॉलेजों पे काम हमारा चालू है। अच्छा, जगलान जी, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 3 कॉलेजेस जो है वो दे दिए गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सराहनीय पहल है। पिछले 9 सालों में मैंने कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा प्रयास हुए हैं, स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, कॉलेज बने हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़कर बाद में लड़कियां कहाँ जाएंगी? सिर्फ 3% लड़कियां ही नूह से निकलकर बाहर पढ़ पाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ नारा है, और डिमांड आ रही है हमारे देश के सबसे पिछड़े ज़िले से, जिसको वो मोस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ज़िले जो हैं प्रेरणा भी देते हैं हमें संघर्ष का, तो क्यों ना उन नूह के संघर्ष को सलाम करने का एक बेहतरीन तरीका यही है, इन लड़कियों की डिमांड को पूरा कर दिया जाए और नूह में एक विश्वविद्यालय की, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन सकता तो कम से कम एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो नूह में तुरंत कर देनी चाहिए। और मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारी जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है वो पहुंच पाएगी मिशन भारतवर्ष के द्वारा, और ये मांग जल्द ही पूरी होगी। मूलचंद जी, हमारे साथ जिनकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन आप पहचान भी गए होंगे, सुनील जगलान जी हैं, जो ये बात आपके सामने रख रहे हैं। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन के ये पूरे जिसको लीड किया है वही सुनील जगलान है ये, और इनकी तरफ से ये पूरी मुहिम छेड़ी गई है कि जिसमें जो बच्चियाँ हैं उनके लिए नूह में एक स्पेशल यूनिवर्सिटी हो जिसमें ये बच्चियाँ पढ़ सकें, ताकि जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी आ सके, क्योंकि बच्चियाँ फिर अपनी जो उच्च शिक्षा है उसे जारी नहीं रख पा रही। ये जागलान जी का जो विषय है बिल्कुल सत्य है, और इस विषय पे जो उन्होंने चर्चा अपनी रखी है, और मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को मैं जागलान जी के इस का धन्यवाद करता हूं, और प्रधानमंत्री जागलान जी की एक उसमें बात भी हुई थी, और मैं तो प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। हमने जहां नूह जिला पिछड़ा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले एक कॉलेज था, और हमने जो शुरुआत की है, हमने ताबड़ू में कॉलेज की, फिरोजपुर झिरका में कॉलेज की, और पुनाना में हमने बेटियों के लिए कॉलेज की शुरुआत चला हुआ है। और जहां यूनिवर्सिटी की बात है, बिल्कुल इस कॉलेज के साथ साथ जैसे जैसे कॉलेज की एक शुरुआत होगी और कॉलेज के बच्चे होंगे, अभी हमने मेवात से 20-30 किलोमीटर दूर हमारा दूधौला गांव में हमें कौशल विकास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, हमें जो जिला तो पलवल पड़ता है, पर हमने यूनिवर्सिटी की भी दूधौला में कौशल विकास यूनिवर्सिटी की भी हमने शुरुआत की है। उसे आज 5 साल हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा जैसे जैसे सुझाव आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी शिक्षा के सुझाव, लोगों के सुझाव आएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व है। शिक्षा ही रास्ता दिखाता है और शिक्षा से ही रास्ते खुलते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में
मेवात ज़िले में, नूंह ज़िले में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। और जहाँ कॉलेज खोलने पड़े, स्कूल की बात है, या यूनिवर्सिटी भी खोलनी पड़ी, तो यूनिवर्सिटी को जैसे समय होगा उसको भी हम खोलने का काम। मूलचंद जी, मुझे लगता है कि हरियाणा की इन बेटियों के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो आप ही अपनी बात रखने के लिए, और ये इनकी तरफ से ये मांग मैं भी रख रही हूँ जो ये अभी तक TV9 के माध्यम से कह रहे थे कि इन्हें यूनिवर्सिटी चाहिए, तो क्या ये एश्योरेंस आप इन्हें दे सकते हैं आज यहाँ से TV9 के स्टूडियो से कि इनकी ये मांग पूरी हो जाएगी, इन्हें जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो मिल जाएगी? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कर रहा हूँ। आज़ादी से पहले एक कॉलेज था इस पे आज, और भारतीय जनता पार्टी 3 कॉलेज हमने, एक चालू हो गया, 2 चालू होने वाले हैं। पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो कॉलेज हैं जिनकी हमने रखी है, फिरोजपुर तावड़ू में है, फिरोजपुर झिरका में है, इस तरह से कॉलेजों की शुरुआत है। जैसे जैसे शुरुआत है, जैसे डिमांड जो जागलान जी ने रखी है उसका पूरा करने का, कॉलेज के बनने के बाद हम यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जागरण ज़रूरत के हिसाब से हम उस यूनिवर्सिटी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और TV9 भारतवर्ष पर आपने इस बात का भरोसा दिलाया कि जितना संभव होगा अपनी तरफ से आप मदद करेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो TV9 भारतवर्ष की ये मुहिम लगातार जारी है, और TV9 भारतवर्ष की मुहिम का बड़ा असर भी हुआ है। नूंह में 3 महिला कॉलेज बनवा रही है सरकार, ये कहा गया है। TV9 से बोले हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, ये भी मूलचंद शर्मा जी की तरफ से कहा गया है, जो कि हरियाणा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री है। तो जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, ये बड़ी बात उन्होंने TV9 भारतवर्ष पर कही है। तो ये बड़ी बात कही गई है कि जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, क्या कहेंगे आप? अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो आपका शुक्रिया दिल से, पर कॉलेज आप खोल रहे हो तो ठीक है, पर यूनिवर्सिटी की मांग हम लेके आए हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी मांग को सुनेंगे और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे। तो क्विक रिएक्शन आप लोगों के भी चाहूंगी, आप लोग जो मांग कर रहे हैं अगर वो पूरी हो जाती है? जी, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा अगर हम जो भी मांग कर रहे हैं उसको पूरी किया जाता है, क्योंकि कॉलेजेस तो अपनी जगह पे ठीक है, बट एक यूनिवर्सिटी का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक कॉलेज का होना। हाँ। यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे बड़ी इसलिए क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम नॉर्मल एजुकेशन के लिए BA वगैरह हमने कर लिया दूसरी जगह पे जाके, बट अब घर वाले काफ़ी टाइम के लिए बाहर नहीं छोड़ सकते, तो उनको ये रहता है कि हमारे नूंह इलाके में ही कोई ऐसा, नियर बाय ही कोई ऐसा सुटेबल सोर्स हो जहाँ पे हमारी लड़कियाँ पढ़ सकें। इससे हमारे घर वाले भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे और हमें भेज भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो ज़रूर पढ़ाना चाहते हैं, वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस से या फिर थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से वो रुक जाते हैं। ठीक है, मूलचंद जी की बात को आपने भी सुना है, क्या लगता है आपको अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो? ये मांग पूरी हो जाती है तो वहाँ की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, वो भी आगे बढ़ के अपने सपनों को पूरा कर पाए। आपका भी रिएक्शन चाहूंगी इस पर? जी, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देश की हर लड़की, जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो लड़कियाँ पढ़ के आगे आ रही हैं, सेम नूंह डिस्ट्रिक्ट से भी लड़कियाँ आगे आएँ और उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे लिए भी जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी हमें मिलेगा कि हमने अगर उसके लिए स्ट्रगल किया है तो उसका हमें मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि वो सक्सेसफुल हो गई? यस मैम। पहले जैसे कि हमारे गांव के जो माता पिता हैं वो बाहर नहीं भेज सकते, तो अब जब नूंह डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगी तो वो तो ऑब्वियसली जरूर भेजेंगे हम सबको। तो धन्यवाद